गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय खेल खेल में। इस अध्याय का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे खेलों के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कुछ खेल सहायक सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं और कुछ खेलों में किसी विशेष सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। और आज के भाग में हम जानेंगे प्यारे से खेल कबड्डी के बारे में। कबड्डी कैसे खेला जाता है, कबड्डी में कौन कौन से नियम होते हैं, कितनी टीमें होंगी, कितने हर दल में हर टीम में कितने सदस्य होंगे, और हम ये भी जानेंगे कि कबड्डी के क्या क्या नियम हैं, कैसे कबड्डी खेला जाता है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब भूपेश ने सभी बच्चों को कहा कि चलो हम खेलेंगे कबड्डी, और सारे बच्चे टीम बनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। तो हम देखते हैं अब कबड्डी के मैदान पे क्या हो रहा है। खेल के कालांश में सभी लाइन में खड़े हो गए। 7-7 खिलाड़ियों के 2 दल तैयार किए गए। जैसा कि मैंने बताया था कि सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। अब सभी बच्चों ने मिलकर के 2 दल तैयार किए। तो बच्चों कबड्डी में 2 दल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक टीम में 7-7 सदस्य होते हैं। खिलाड़ी कितने होंगे? 7 और 7। जैसा आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो ना, इमेज में आपको दिख रहा है पिक्चर में नीचे, ये कबड्डी का मैदान है, जिसमें एक तरफ देखो 7 खिलाड़ी होंगे और दूसरी तरफ भी 7 खिलाड़ी होंगे। दोनों दल अपने अपने पाले में जाके खड़े हो गए। पाला बच्चों, कबड्डी के मैदान को एक मध्य रेखा खींच करके 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसा यहाँ देखो, ये है मध्य रेखा, यहाँ पे पाला 1 और ये दूसरा वाला भाग पाला 2। दोनों टीमें अपने अपने पाले में खड़ी हो जाती है। तो देखा बच्चों आपने, कबड्डी में 2 टीम और हर टीम में 7-7 खिलाड़ी होंगे। अब जैसे ही टीमें तैयार हो गई, सब अपने अपने पाले में खड़े हो गए, तो सारी टीम ने मिलकर के अपने अपने दल नायक का चुनाव किया। दल नायक, कैप्टन, हर टीम का एक कैप्टन होगा, एक दल नायक होगा। ऐसा सभी सातों सदस्यों ने मिलकर के एक सदस्य को क्या बना दिया? दल नायक। तो कबड्डी के खेल में एक दल नायक भी होता है। आगे देखते हैं हम, दल नायकों ने अपने दल सदस्यों की सहायता से अपने दलों का नाम आजाद दल और प्रताप दल रखा। जब भी बच्चों हम कोई खेल खेलते हैं विद्यालय में भी, तो हम हमारे टीम का, हमारे दल का नाम रखते हैं। आप भी खेलते हैं ना काफ़ी सारे खेल, और अपनी अपनी दल का, अपने अपने टीमों का नाम रखते हैं। वैसे ही दोनों दलों ने यहाँ अपने अपने दलों का नाम रखा, आजाद दल और प्रताप दल। दोनों दलों के नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा, आप सभी तैयार हो जाइए। क्यों तैयार हो जाइए? टीमें बन चुकी हैं, दल नायक बन चुका है, तो अब क्या शुरू होगा? अब शुरू होगा कबड्डी का खेल। तो बच्चों जैसे ही दल नायक ने कहा आप सब तैयार हो जाइए, तो सभी खिलाड़ी व्यायाम करने लगे। खेलने वाले खिलाड़ी व्यायाम करते हैं, व्यायाम मतलब वार्म अप करते हैं, जैसा हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। कैसे होता है वार्म अप? खेल से पहले जो व्यायाम होता है उसे वार्म अप कहते हैं। वार्म अप कैसे होता है? देखो, कोई कूद रहा है, कोई हाथों को आगे पीछे कर रहा है, दिख रहा है ना, कोई कूद रहा है, कोई हाथों को आगे पीछे करता है, शरीर को स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना, आगे पीछे, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, ये सब खेल से पहले किए जाने वाले व्यायाम हैं। सभी खिलाड़ियों ने वार्म अप कर लिया है। तो दोनों दल नायकों ने अब अपनी टीम को मिला करके एक साथ कुछ कबड्डी के नियम बनाए हैं। तो देखते हैं उनके कौन कौन से नियम वो बना रहे हैं। देखो बच्चों, दोनों दल नायकों ने आपस में मिलकर के कुछ नियम बनाए, जैसे कबड्डी करने, जिसे बच्चों रेड देना कहते हैं। जैसे कबड्डी करना,
ये कबड्डी करना क्या होगा, जब भी एक दल का सदस्य दूसरे दल के पाले में जाएगा उनको आउट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये कबड्डी देना कैसे होता है, तो उसे कबड्डी देना या रेड देना कहते हैं। तो जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, मध्य लाइन पार करके आना पड़ेगा। मध्य लाइन के बारे में हमने पीछे देखा ना, मध्य लाइन दोनों पालों के बीच वाली लाइन, उसको पार करके जाना, ये होगा कबड्डी देने के लिए पहला नियम। और इसके साथ ही दोनों दल नायकों ने मिलकर के काफ़ी सारे नियम बनाए। तो यहाँ तक बच्चों हमने देखा टीमों का गठन कैसे किया गया, सदस्यों में से दल नायक का चुनाव किया गया, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि दल नायकों ने मिलकर के कबड्डी खेल के नियम बनाए और खिलाड़ियों ने वार्म अप भी किया। तो मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कबड्डी खेल को देखने से पहले हम कुछ प्रश्नों को हल करें। तो चलो करते हैं कुछ प्रश्नों को हल। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी बचपन के समय कौन कौन से खेल खेलते थे। तो बच्चों जैसे आज हम बच्चे हैं वैसे ही हमारे दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी भी बच्चे थे। तो आपको ये पता करना है उनसे कि दादाजी, दादी जी आप बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। माताजी, पिताजी आप बताइए आप बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, और उन खेलों के बारे में उनके नामों का पता करके आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं हम, वर्तमान समय में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। आज हम जो भी खेल खेलते हैं उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। जैसे हम आज खेलते हैं पकड़म पकड़ाई, लुक्का छिपी खेलते हैं ना, सितोलिया, उन सब खेलों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखा ना आपने कितने मज़ेदार प्रश्न थे। तो अब मैं चाहता हूँ हम एक बार फिर चलते हैं, दोनों टीमों से मिलते हैं और देखते हैं कबड्डी के मैदान पे क्या हो रहा है। तो देखो खेल शुरू हुआ। प्रताप टीम से धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। जैसा हमने देखा था दो दलों का निर्माण, आज़ाद दल और प्रताप दल। तो प्रताप दल के धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। क्यों किया, क्योंकि वो जा रहा है कबड्डी देने दूसरे पाले में। मध्य लाइन को पार करके अपने हाथों को आगे रखकर बार बार हिलाता और किसी पर झपट्टा मारता। ये देखो बच्चों, धीरज दूसरे पाले में मध्य लाइन को पार करके जा चुका है ना, और कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ इन सब में से किसी को भी छूने की कोशिश कर रहा है, झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है ना। तब भी क्या होता है, इसी बीच उसका हाथ अचानक थानाराम को छू गया और वो दौड़ करके वापस अपने पाले में आ गया। थानाराम को उसका हाथ छू चुका है। मतलब क्या होता है देखते हैं। सीटी बजी, एक आउट, एक आउट। सीटी बजी, सीटी कौन बजाएगा, जो दोनों दल हैं उनमें निर्णय लेने के लिए एक अतिरिक्त बच्चे को निर्णायक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, निर्णायक, एम्पायर बनाया जाता है। तो एम्पायर ने सीटी बजाई और क्या कहा, एक आउट। कौन आउट हो गया, थानाराम। तो थानाराम कैसे आउट हुआ, जब धीरज ने उसको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए छू लिया, तो थानाराम आउट हो चुका है। इसी तरह खेल आगे बढ़ता है और अब बारी किसकी आएगी, आज़ाद दल की। तो आज़ाद दल का बाबूलाल कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गया। अब दूसरे दल की बारी है। प्रताप दल ने अपनी बारी पूरी की, अब आज़ाद दल की बारी। आज़ाद दल से बाबूलाल रेड देने यानी कबड्डी करने जाता है। और ऐसे ही बच्चों बारी बारी से दोनों दलों के खिलाड़ी खेल को खेलते रहते हैं। एक बार आज़ाद दल का नंबर रहता है, एक बार प्रताप दल का नंबर रहता है, और खेल आगे बढ़ता रहता है। जब खेल समय पूरा होता है, खेल का जैसे ही खेल का समय पूरा होता है तो हम देखते हैं दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यानी कि खेल कैसा रहा, बराबरी का। खेल बराबरी पर पूरा हुआ। परंतु तभी
कमलेश ने कहा। कमलेश क्या कहता है, हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने बराबर अंक लिए, अतः हम जीते हैं। कमलेश ने देखो कैसी बात कही है, दोनों टीमों ने बराबरी अंक लिए हैं, 5 और 5, पर कमलेश कहता है हमारी टीम में भाई नए खिलाड़ी ज़्यादा थे, फिर हम बराबरी पे रहे हैं, तो हम तो जीत चुके हैं। तो अब काम आएंगे दल नायक। तो दल नायकों ने समझाया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच बराबर रहा है, क्योंकि दोनों दलों ने बराबर अंक लिए हैं, इसलिए खेल कैसा हुआ, बराबरी पे समाप्त हुआ। तो देखा आपने बच्चों, कबड्डी खेल के नियमों को भी हमने जान लिया है। 2 टीमें, 7-7 सदस्य, 1 निर्णायक, दल नायक, दलों के नाम कैसे होंगे, कबड्डी करने कौन जाएगा और आउट कैसे होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि मैच दोनों दलों के द्वारा लिए गए अंकों के आधार पे ही मैच का निर्णय होता है। अगर दोनों टीमों ने बराबर अंक लिए हैं, इसका मतलब खेल बराबरी पे समाप्त हो चुका है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद में बच्चों, हम आज कुछ और अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला ही अभ्यास प्रश्न है, आपको क्या लगता है कमलेश सही कह रहा था? सोचो बच्चों, हमने जैसा देखा अभी खेल के मैदान पे, कमलेश ने कहा था ना कि हमारी टीम में तो नए सदस्य हैं, फिर भी हमने आपसे बराबर अंक लिए हैं, इसलिए हम जीते। क्या ये बात सही थी? ये बात सही नहीं थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कमलेश सही नहीं कह रहा था, क्योंकि ऐसा कहना कबड्डी के नियमों से विपरीत है। आगे प्रश्न है, कमलेश की जगह आप होते तो क्या कहते? भाई कमलेश की जगह अगर हम होते तो हम कहते, क्या कहते हैं, जैसा दल नायकों ने कहा है ना कि कबड्डी के नियमों के अनुसार आज का मैच बराबरी का रहा, दोनों दल बराबर रहे। तो देखा बच्चों, आपने आज के इस अध्याय में हमने कबड्डी खेल के बारे में कितना कुछ जाना, साथ ही साथ हमने कबड्डी खेल में हार जीत के नियमों की भी चर्चा की, हमने दल नायकों के निर्णय लेने की क्षमता, निर्णायक के बारे में जाना, कबड्डी में आउट कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने विस्तार से जानी है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में कुछ और खेलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।